भारत के अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई हजारों प्राचीन पत्थर की संरचनाएं। सदियों तक पुरातत्वविदों ने इन्हें सिर्फ साधारण कब्रें समझा, लेकिन अगर ये कब्रें नहीं कुछ और हों तो 2024 और 2025 की नई खोजें इशारा कर रही हैं कि ये संरचनाएं केवल मृतकों के लिए नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए बनाई गई थीं। हम बात कर रहे हैं भारत की 2000 से ज्यादा पुष्टि की गई मेगालिथिक साइटों की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, लगभग पूरा दक्षिण भारत इनसे भरा हुआ है। ये संरचनाएं 1500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच बनी, यानी भारतीय लौह युग में। डॉल्मेन्स, पत्थर की टोपी वाली कब्रें, सिस्ट्स, पत्थर से बने दफन कक्ष, मेनहिर्स, सीधे खड़े विशाल पत्थर, और पहाड़ियों में काटी गई चट्टानी गुफाएं। ये यादृच्छिक नहीं है। इनका स्थान, इनका आकार, इनकी दिशा, सब कुछ सोच समझकर तय किया गया। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 20% मेगालिथिक साइटें संक्रांति और विषुव जैसी खगोलीय घटनाओं के साथ सटीक संरेखण दिखाती हैं। केरल के कोडुमनाल के डॉल्मेन्स गर्मियों की संक्रांति के सूर्योदय की दिशा में, महाराष्ट्र के जून पानी स्टोन सर्किल्स चंद्रमा की स्थिति को ट्रैक करने के प्रमाण देते हैं। और ये सब बिना दूरबीन, बिना कंप्यूटर, केवल आकाश का अवलोकन, पीढ़ियों का अनुभव और समय की समझ। यही तकनीक हमें स्टोनहेंज और यूरोप के सेल्टिक डॉल्मेन्स में भी दिखाई देती है। इन कब्रों के अंदर जो मिला वो और भी कुछ कहता है। लोहे के औजार, सजावटी मिट्टी के बर्तन, कीमती मोती और ब्रह्मगिरी जैसी साइटों पर घोड़ों की कब्रें। ये साफ करता है कि ये साधारण दफन नहीं थे। कुलीन वर्ग के लिए अलग संरचनाएं, आम लोगों के लिए अलग। कब्रों में रखे गए अवशेषों की स्थिति और उनका तारों की दिशा में होना ये बताता है कि मृत्यु को एक ब्रह्मांडीय यात्रा माना जाता था, पूर्वजों की पूजा और आत्मा का तारों से जुड़ना। तो ये संरचनाएं बनाई किसने? 2023 और 2024 के डीएनए अध्ययनों से एक बात स्पष्ट है, ये कोई खोई हुई सभ्यता नहीं थी। ये क्षेत्रीय लौह युग की संस्कृतियां थीं, संभवतः द्रविड़ भाषी समुदाय जो रोमन व्यापारियों से लेन देन करते थे। इन साइटों पर मिले रोमन सिक्के, खेती और पशुपालन के प्रमाण और मॉनसून आधारित कैलेंडर सब एक उन्नत समाज की कहानी कहते हैं। वे खगोलीय चक्रों को समझते थे ताकि बुआई और कटाई का सही समय तय कर सकें। और उनका प्रभाव यहीं खत्म नहीं होता। मेगालिथिक परंपराओं का असर बाद की सतवाहना डायनेस्टी संस्कृतियों में दिखता है। कई मंदिर सीधे इन्हीं प्राचीन साइटों पर बनाए गए। खगोल ज्ञान आगे चलकर वैदिक खगोल विज्ञान और ज्योतिष में बदल गया। 3000 सालों की सांस्कृतिक निरंतरता और खोजें अभी जारी हैं। 2024 में लाइडार तकनीक ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 50 नई मेगालिथिक सर्कल्स उजागर की। 2025 में तमिलनाडु के शिवागले की खुदाइयों ने ऐसे डीएनए और मिट्टी के अवशेष दिए जो हमारे प्रवास और सांस्कृतिक संबंधों को बदल रहे हैं। हजारों साइटें अब भी अनछुई हैं, हजारों सवाल अब भी बाकी हैं। ये लोग आदिम नहीं थे, वे आकाश को पढ़ने वाले किसान और व्यापारी थे। ऐसी संरचनाओं के निर्माता जो 1500 साल तक खड़ी रहीं। वे खोई हुई सभ्यताएं नहीं थे, वे समाज थे जो बदले और भारतीय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ गए। और सच ये है कि हम उन्हें अब जाकर वास्तव में समझना शुरू कर रहे हैं। तो सवाल आपसे है, आपको इनमें सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? खगोल विज्ञान, अनुष्ठान या उनका सामाजिक संगठन? नीचे अपनी सोच जरूर बताइए।